अगले पिछले वीडियो में आपको बताया गया है सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट बताया गया है। और आज आपको ले चल रहे हैं प्रीडिकेट पार्ट। किस पर? प्रीडिकेट। कौन सा? प्रीडिकेट। क्या होता है? विधेय। क्या होता है? विधेय माने विधेय एक हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के अलावा जो भाग बचता है वो प्रीडिकेट आता है। क्या आता है? प्रीडिकेट। तो हम आपको ले चल रहे हैं पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। पार्ट, इधर देखो, पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, प्रीडिकेट ये टॉपिक है आपकी। टॉपिक का क्या नाम है? पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। It is the most important part of the sentence and it is the second part of the sentence. Before it, I have told you first part of the sentence. First part of the sentence subject. First part of the sentence क्या होता है? Subject। क्या होता है? और second क्या है? प्रीडिकेट। क्या होता है? केवल प्रीडिकेट बोलेंगे। इसको सीधी भाषा में पीडी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? पीडी। ये क्या है? तो पीडी ही कहा जाएगा। हमारे साठ भाषा में क्या कहेंगे? पीडी कहेंगे। नहीं, वो चीज नहीं लिखेंगे। ये ग्रामर, हमारे ग्रामर में जितना तुम लोग सटीक समझोगे तो हम तुमको आएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या नाम है पार्ट ऑफ प्रीडिकेट में। पार्ट ऑफ प्रीडिकेट में जो है वर्ब। पहला पार्ट भाग वर्ब है। वर्ब माने होता क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्या है? क्रिया। और उसमें अगला है ऑब्जेक्ट। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी पूरक। क्या होती है? पूरक। और ये कर्म है, ऑब्जेक्ट कर्म है और वर्ब क्रिया है। उसके बाद क्या नाम है? ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट के पार्ट, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और दूसरा पार्ट है क्या नाम है? डायरेक्ट। दूसरा इसका पार्ट है डायरेक्ट। क्या नाम इसका है? डायरेक्ट। इसको हिंदी में डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। और यह है अप्रत्यक्ष कर्म। यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म। दो हो गए, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। इसके बारे में डिटेल देख लो। ये कलम है, क्या है?
तो यह एक पेन है। यह क्या है? पेन है, लिखने के लिए बनाई गई है। यह कलम है, ये कलम है, यह पेन है, ये क्या है? जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसको प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और इसको दूसरी भाषा में क्या नाम है? निर्जीव में आता है, निर्जीव में। और दूसरा इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष कर्म जो दिखाई नहीं देता है। जैसे ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी कर्ता का एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, बता रहा हूं। काजल, काजल, काजल गेव, काजल गेव मी ए पेन। ये वाक्य है, देखो इधर। काजल गेव मी ए पेन, काजल मुझको एक कलम दी। काजल मुझको एक कलम दिया, या दी, क्या दिया? कलम, पेन। ये पेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये काजल ने मुझको दिया है। जो कर्ता देता है, जो कर्ता कहेगा वो ऑब्जेक्ट है। जो कर्ता किसी को देगा, कोई सब्जेक्ट किसी को देगा, वो ऑब्जेक्ट कहेगा। ये क्या है? पेन सजीव है, निर्जीव है? ये निर्जीव है। ये क्या है? ये निर्जीव है। इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें जान नहीं है। जिन वस्तुओं में जान नहीं होती वो डायरेक्ट होता है, और जिन वस्तुओं में जान होती है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है? सीधी सी बात जानो, साइंस को बताया जाता है, जिसमें जान होती है वो सजीव होती है, और जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव होती है कि नहीं? तो पेन निर्जीव है, इसलिए ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हो गए? और यह किसका है? काजल का है। काजल है, कौन है? काजल कोई होगी, काजल करता है। हम काजल को जी ले सकते, जैसे अब नाम दूसरा बदलना, जैसे करिश्मा, करिश्मा। ये देखो करिश्मा, करिश्मा का मतलब वो करिश्मा थोड़ा करिश्मा करना है। करिश्मा का मतलब कमाल नहीं करना है। करिश्मा इज द नेम ऑफ ए गर्ल, करिश्मा इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, करिश्मा इज द नेम ऑफ ए गर्ल, करिश्मा इज ए नेम ऑफ ए वुमन, इज ए वुमन। वुमन हो सकती है, लड़की हो सकती है, ठीक है? स्त्री जात से मतलब है, स्त्री जात से। करिश्मा इज सीनियर टू मी, करिश्मा मुझसे बड़ी है। करिश्मा क्या है? मी माने मुझसे, मी माने मुझसे बड़ी है, मुझसे। बस करिश्मा इज सीनियर टू मी है, करिश्मा मुझसे बड़ी है। किससे?
मुझसे है? ये जो मुझसे आया है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब बताओ तुम लोग, ये सजीव है कि निर्जीव है? ये सजीव निर्जीव, यह हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक नहीं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट जान गए कौन कौन? पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। पहला क्या? पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। ये तुम्हारा है पार्ट ऑफ प्रीडिकेट में ऑब्जेक्ट बताए। क्या बताए? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सुन लो, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब कोई पूछे बताओगे ना? दो ऑब्जेक्ट होते हैं अंग्रेजी में। का ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वर्ब, वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ना कहा क्रिया माई, क्रिया ना कहते हो, नहीं कहते हो तुम लोग कि विद्या कसम। तो तुम्हारी एक वादे है, तुम्हारी एक काम है, तुम्हारे एक गुण है। अब इसमें क्या नाम है, क्या बताना है? नहीं, वो नहीं बताएंगे। वर्ब बताएंगे ना तुमको। वर्ब का बताने जा रहे, जो सटीक बात वो जानो। ग्रामर में जो बताया जाता है उसके बारे में पहले जानो, बोलना बात तुमको आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा ना। तो वर्ब दो प्रकार की होती है। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। ये देखो बहुत अच्छी चीज है, ये पढ़ लोगे तो जिंदगी में भूलोगे नहीं। ट्रांसिटिव वर्ब ये पढ़ लोगे तो दुनिया में कहीं रहोगे तो अंग्रेजी बोलना सीख लोगे। कैसे बोला जाता है, कैसे हंसा जाता है, हाउ टू टॉक गुड इंग्लिश, हाउ टू वॉक इन ए ग्रेसफुल मैनर, कैसे टहला जाता है, कैसे बोला जाता है, एंड हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाता है। हंसने की भी एक कला होती है, गाने की कला होती है, नाचने में 26 जनवरी की तैयारी तुम लोग कर रहे हो, क्या करें? ट्रांसिटिव को कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकारात्मक क्रिया। ये हो गया, इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो, ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहेंगे? हाँ सही है। दूसरा है जैसे खाना ही नहीं खा के आया, अरे भाई खाना खाएंगे तभी नहीं बोलेंगे। इससे क्या मतलब? देख है तब कहेंगे नहीं कि वो नहीं जानता खाना नहीं खाए। नंबर 2 है इनट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। आकर्मक, आकर्मक, आकर्मक क्रिया। ध्यान से देखो,
सकर्मक ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इसको बोलने के लिए झुकना पड़ता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या कहेंगे? तुम्हारा जो मुंह झुकेगा तब तो बोल पाओगे। आप मुंह बाके पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब क्या पढ़ेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक है जिसमें कर्म हो। जिसमें क्या हो? कर्म। सकर्मक क्या माने? के साथ, कर्मक कर्म के साथ ही आता है। जिसमें कर्म आता है। क्या आता है? कर्म आता है। और दूसरा इनट्रांसिटिव जिसमें कर्म नहीं आता है। होता ही नहीं, कहां से आएगा? होबे नहीं करता, उसमें होता ही नहीं है। तो वर्ब कितनी होती है? वर्ब कितनी होती है? केवल संख्या बताओ, कितनी होती है? केवल 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इतना देरी समझा लोग, पता चल कि दिल्ली से दौलताबाद बिना पहुंचे जाए। हमारे आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब यू हैव टू अटेंटिव इन योर मोड। यू हैव टू अटेंटिव योर मोड, then you will become a good student, then you will become a good examiner, परीक्षा के लायक बनोगे। then you will become a good citizen and you will become a good son of a father and a mother of your family। सब बन सकते हो। तो हमको लगता है आप लोग खाना नहीं खाते हैं। क्या खाना? बिस्कुट खाने से कोई खाना है थोड़ा? मैं तो जान जाता। देखो इधर देखो, हियर नो गट्टा लाई। गट्टा लाई यहाँ नहीं चलेगा। अगर पढ़ना है, शांत रहो पहले। अगर आपको पढ़ना है, मेरी 2 बात सुन लो, बंद नहीं, क्योंकि अब मैसेज जाएगा विद्यार्थियों पर। मैं आज बोलूंगा, बोर्ड की परीक्षाएं सामने हैं। सर्दी अपने चरम से उतार पर है और आपको तैयारी कैसे करना है कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए। ये विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि फर्स्ट क्लास आना उसको है। तो आपको अगर टीचर बताएगा तो आप फर्स्ट क्लास आएंगे। बिना टीचर की आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में इफ द स्टूडेंट स्लीप, यदि विद्यार्थी सोता है तो वह खोएगा, उसका नंबर कम आएगा। बता दे रहा हूं, क्योंकि आज की मेहनत 18 तारीख को लिखेगी परीक्षा में। आज से जो मेहनत करेगा उसकी 18 तारीख को कलम चलेगी। उसकी कलम नॉन स्टॉप रहेगी, वो रुकेगी नहीं। उसके लिए दुनिया की कोई भी सामान निरर्थक लगेगी, केवल उसको कलम और कॉपी, परीक्षा की नशा उस पर सवार रहेगी। और जिसको नहीं आएगा उसके बेचारे की वो जाने किस्मत। इसलिए आपको अपने तैयार रहना है, ठीक है? तो 2 बताए ना। अब जैसे इसका उदाहरण तुम बता दे। जैसे देखो, और उसके बाद जब आप प्राप्त करेंगे
बोर्ड की परीक्षा का हिसाब किताब आपको मिलेगा, रिजल्ट के माध्यम से मिलेगा। हम लोग 6 घंटा पढ़ते थे, 3 घंटा शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ते थे। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मेहनत अभी नहीं हुई है और पढ़ना है, तो उसमें टीचरों का सहारा लेना पड़ता था। बिना टीचर का हम आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। टीचर रहेगा तभी तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे साथ टीचर जरूरी है। तुमको अच्छा नंबर पाकर टीचर रहेगा तभी पढ़ोगे। तो जो चीज मैं बताता हूं उतने रटोगे, खाली रट लो, खाली बस रटने से आता है। जैसे गूगल पे बोलता है कि बोलने से होता ना है, तो योर माइंड विल बी रटने से होता है, रटने से तुम्हारा माइंड बढ़ेगा। अभी उम्र भाई रटने की है, ठीक है। और अगर जिस दिन से ये कसम खा लोगे कि हमको अच्छा बनना है, हमको उनसे पढ़ना ही है, तो तुम पढ़ोगे। तुमको दुनिया कोई ताकत नहीं दे सकती है। आइदर विल बॉय और गर्ल, आर गर्ल, देयर इज नो डिफरेंस, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तुमको पढ़ना है। हमको क्या पढ़ाने आता है, पढ़ाना है। तुमको क्या करना है? हमको क्या करना है? पढ़ाना है। जैसे आगे बता दो। अब यहीं से आज की वीडियो मैं अपनी समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और उसके बाद